नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द मैजिक क्लास पर। दोस्तों आज बात करेंगे एसएससी जीडी के जो प्रीवियस पेपर की अपनी सीरीज चल रही है उसके आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 12 क्वेश्चन की बात करेंगे और ये प्रीवियस पेपर के अंदर है वो पूछे गए क्वेश्चन है। आप सभी दोस्त क्लास को आराम से देखना और क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर देना। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। आज का पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था। बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय नीति है उसके तहत झांसी का विलय कब किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था बी, यानी सन 1854। सन 1854 के अंदर इन्होंने झांसी का जो विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, आपका राइट आंसर है वो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर सी होगा, बेंगलुरु, जो कहाँ पर है आपकी कर्नाटक की राजधानी है और वहाँ पर है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम हम स्थित है। सी इज करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों सभी एसएससी जीडी का जो 2023 का जो पेपर था 22-23 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे उनके क्वेश्चन है, मैं उन्हीं में से है वो क्वेश्चन, जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं तो 8-10 क्वेश्चन होते हैं कुछ नॉर्मल करंट अफेयर के, वो मैं लाता नहीं हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर है। आप सभी दोस्त क्लास को शेयर कर देना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संविधान से पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा अपना बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि संविधान के भाग 3 के अंदर क्या दिए गए, मूल अधिकार है जो दिए गए हैं। और मूल अधिकारी की संख्या कितनी है, 6 मूल अधिकारों की संख्या है। पहले कितने थे मौलिक जो अधिकार थे, मौलिक अधिकार कहो या मूल अधिकार कहो, पहले 7 थे, लेकिन जो वर्तमान में है वो अभी कितने अच्छे मौलिक अधिकार है। तो आपका जो राइट आंसर है अपना वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। क्या पूछा गया, जल जीवन मिशन है उसका शुभारंभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सी, यानी कि वर्ष 2019 ने पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन का है वो अपने क्या शुभारंभ किया है। अच्छा, इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ जो जल मंत्री है वो कौन है, तो गजेंद्र सिंह जो और शेखावत है वो वर्तमान में जल मंत्री है अपने केंद्र। ठीक है, तो उनके उपलक्ष्य में जल जीवन मिशन का जो शुभारंभ था वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 के अंदर किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि बैडमिंटन। जो लक्ष्य सेन थे वो बैडमिंटन से है वो संबंधित थे। बाकी आपको क्रिकेट से कोई खिलाड़ी अगर पूछ लिया जाता है तो आपको क्रिकेट के खिलाड़ियों के बारे में ध्यान रखना है। और उसके बाद में एक आपको ये ध्यान रखना है, नीरज चोपड़ा कौन है, नीरज चोपड़ा, इनका नाम ध्यान रखना है। जो वो तीरंदाजी है उनसे या भाला फेंक, किससे, भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनके जो कोड लिस्ट है तो इनका नाम भी आपको पूछ लिया जाता है। ये किससे है, ये है आपके भाला फेंक से। किससे है, भाला फेंक से। ठीक है, ये ध्यान नाम आपको याद रखना है। आगे क्रिकेट से आपको प्रत्येक खिलाड़ी का वैसे नाम पता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन जैसे पूछा गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यानी ये अपने को पूछा गया है वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर, वर्ल्ड भूगोल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जल मार्ग है वो आपकी है पनामा नहर। राइट आंसर अपना बी हो जाएगा। पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है।
आपको कमेंट के अंदर यह बताना है कि जो पनामा नहर है वो किस देश में बहती है। क्या है? पनामा नहर है वो किस देश के अंदर बहती है, आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे। और ये दोनों अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चन इसके अंदर आपको पूछा गया था। यानी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन का लेवल है वो हार्ड था या नहीं, बहुत ही अच्छा लेवल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्न में से किसने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा कि इसके अंदर ये पूछा गया था ऐसा कौन था जो हर्षवर्धन के दरबार में रहा था और फिर उन्होंने जो कुछ भी देखा उसका विवरण भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सी। कौन था? ह्वेनसोंग था। ह्वेनसोंग था जो हर्षवर्धन के दरबार में रहा था। ठीक है। और इन्होंने जहाँ जिस समय रहा था तो उस समय का जो जिस हर्षवर्धन के जिस काल में हो रहा था उसने जिस इनकी राजधानी में जो भी कुछ देखा था उसका जो विवरण है इन्होंने किया था। फाहियान था, ये कहाँ पर रहा था? ये चंद्रगुप्त। ये कहाँ पर रहा था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर फाहियान आया था। ठीक है, आपको ये भी पता है। इब्न बतूता कौन है? तो इब्न बतूता इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी? रेहला। कौन सी? रेहला पुस्तक है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। मेगस्तीनीज है, इनकी एक पुस्तक लिखी गई थी इंडिका। क्या नाम था? इंडिका थी, वो मेगस्तीनीज की पुस्तक थी। तो ये भी नाम याद रखना है। ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था और फाहियान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसका अपना राइट आंसर है वो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चले थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको इसके अंदर दो क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के है वो आपके इंडो ग्रीक या हिंद यूनानियों ने चलाए थे। अगर आपको पूछ लिया जाए कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, क्या है? शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो आपके कुषाण वंशों ने चलाए थे। लेकिन सबसे पहले भारत के अंदर जो सोने के सिक्के है वो हिंद यूनानी या इनको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। तो आपको दोनों का नाम है याद रखना, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के भारत के अंदर सबसे पहले चलाए थे और कुषाण वंश ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये दोनों आपको कंफ्यूज में मिटा देता हूँ, दोनों ही आपको याद में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। मुगल शासक औरंगजेब की जो मृत्यु हुई वो हुई थी आपके वर्ष 1707। यानी अगर आपकी दिनांक की अगर पूरी बात कर लेते हो तो कहीं तो 3 मार्च लिखा आ रहा है, कहीं पर 22-20 फरवरी भी लिखा आ रहा है। तो ज़्यादातर ये वर्ष का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 3 मार्च 1707 ईस्वी को जो मुगल शासक औरंगजेब था उनकी जिसकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब यही था जिसने दूसरी बार जजिया कर था वो वापस लगवाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था एस्किमो जनजाति किस देश में पाई जाती है? एस्किमो जनजाति है वो किस देश के अंदर है पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा, कनाडा। कनाडा और इसके साथ में ये ग्रीनलैंड के अंदर भी पाई जाती है, भी ध्यान में रखना है। क्या है? ग्रीनलैंड और जो कनाडा है वहाँ दोनों पर ही एस्किमो जनजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करते हैं, विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ पर चली थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की पहली मेट्रो रेल है वो कहाँ पर चली थी? तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। लंदन के अंदर चली थी। लंदन आपके क्या है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और लंदन के अंदर है सबसे पहले है वो मेट्रो चली थी। कब चली थी? तो इसकी अगर आपको ध्यान रखना है तो इसका ध्यान सन 1963 के अंदर। कब? सन 1963 के अंदर है लंदन के अंदर है विश्व की पहली मेट्रो रेल चली थी और यह दूसरी सबसे लंबी मेट्रो रेल थी। कौन सी थी? दूसरी सबसे वो लंबी मेट्रो थी। इससे लंबी जो मेट्रो रेल थी वो संगई मेट्रो रेल थी जो चीन की थी, वो सबसे लंबी मेट्रो रेल थी।
कमेंट के अंदर ये बताना है कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कहाँ चली थी। क्या बताना है आपको, भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कहाँ पर चली थी, ये आप कमेंट के अंदर बताओगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। आपको एक मैं ऑप्शन देता हूँ आपको दिल्ली, दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कोलकाता, और तीसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूँ बेंगलुरु, और चौथा ऑप्शन मैं आपको देता हूँ चेन्नई। तो चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली थी, और इसका जो अपना राइट आंसर है वो सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था लेकिन ये भी पूछा गया था। कितने रुपए के नोट पर, क्या पूछा गया, कितने रुपए के नोट पर हम्पी के पत्थर से बना रथ का चित्रण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना के पूछा गया है कि हम्पी के पत्थर से बना जो रथ का चित्र है वो कितने रुपए के नोट पर है। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी 50 रुपए के नोट पर हम्पी के रथ से बना हुआ चित्र है वो पूछा गया। उसके बाद आज अगर आपको बात करते हैं कि 20 रुपए के नोट पर, तो 20 रुपए के नोट पर जो है एलोरा की गुफा का चित्रण है। ध्यान रखना है आपको, किसका है, एलोरा का चित्र है वो 20 रुपए के नोट पर है। उसके बाद में 10 रुपए के नोट पर है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, सूर्य मंदिर है। 2000 के नोट है वर्तमान में बंद हो गया, उसके ऊपर आपका क्या था, मंगलयान था। क्या था, मंगलयान था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको 200 रुपये के नोट पर है, 100 रुपये के नोट पर, इन पर क्या क्या पूछा गया है, तो आपको ये भी एक बार देख लेना, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलो, तो ये थे टोटल आज दोस्तों 10-12 क्वेश्चन थे। इतने ही क्वेश्चन मिले थे इस पेपर के अंदर है पूछने। बाकी तो जो करंट अफेयर के थे तो वो अपने काम के नहीं है, एक दो थे वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थे। एक तो इसके अंदर और पूछा गया था कि विश्व के अंदर भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, इसीलिए नहीं लिया नहीं था। ठीक है, चलो, तो ये 10-12 क्वेश्चन थे, छोटी सी क्लास, आपको कैसी लगी। और अभी ये जो रेलवे की वैकेंसी है लोको पायलट की, वो भी अभी आने वाली, ये उसकी अभी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी भी क्लासें जल्दी स्टार्ट करेंगे, जीके की, और साथ में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके भी लेंगे। आप सभी दोस्त क्लास को शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें। चलो साथियों, अगले क्लास के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।